पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9 तक। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18 तक। भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो वह इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के लिए कपड़े हो और न रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपना आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 27 से 35 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।
सबों को जय यीशु नमस्कार। आज सामान्य काल का 24वां अनुवाद है। आज का पहला पाठ में हमने नबी ईसाया की भविष्यवाणी सुनी। नबी ईसाया ने संसार के मुक्तिदाता जो संसार में आने वाले थे उनका दुख भोग के बारे में भविष्यवाणी किया है। हमने सुना प्रभु ने मेरे कान खोल दिए, मैंने उसका विरोध नहीं किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपने पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपनी गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। मैंने पत्थर की तरह अपना मुख को खड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु यीशु के बारे में नबी ईसाया ने जो भविष्यवाणी किया है वो सच में प्रभु यीशु में पूरी हुई। प्रभु यीशु में वो देखने को मिला। जैसे नबी ने भविष्यवाणी किया था ऐसे ही प्रभु यीशु का दुख भोग में हुआ। प्रिय भाई और बहनों, हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार आए, उन्होंने सभी बातों में पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी किया। उसने हर तरह के अपमान और अत्याचार को सहर्ष स्वीकार किया ताकि हम लोगों को, सारे मानव जाति को मुक्ति मिले, नया जीवन मिले। और उन्होंने इस तरह से सभी बातों में पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, जब शिष्यों ने प्रभु यीशु से खाने के लिए आग्रह किया तो प्रभु यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। और इसलिए वे हर समय पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी किया। यहाँ तक अपना दुख भोग के समय, जिस बारे में प्राण पीड़ा के समय, जो असहनीय कष्ट में थे, उस समय भी उसने यही किया। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया, पिता यदि हो सके यह प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। और इस तरह से उन्होंने अंत तक पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी किया और हमारे लिए मुक्ति का द्वार को खोल दिया। और इसके बाद वे तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए, जैसे उसने कहा था, अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। आज का सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? शिष्यों ने बताया, लोगों का कहना है कि आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलियस हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आप पुराने नबियों में से कोई एक हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनका जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उसने अपने शिष्यों से पूछा, तुम लोग जो 3 साल से मेरे साथ रहते हो, तुम्हारा कहना क्या है, मैं कौन हूँ? इस पर सीमोन जो शिष्यों का लीडर था, सब शिष्यों के नाम पर जवाब दिया, आप मसीह हैं, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। वे समझ गए, कम से कम उनके शिष्य लोगों को समझ में आया है कि वे संसार के मुक्तिदाता हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 से 19 तक में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने सीमोन से कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तुम पेट्रुस अर्थात चट्टान कहलाओगे और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। जो पृथ्वी पर जिसका तुम निषेध करोगे वो स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में भी खुला रहेगा। और इस तरह से पेट्रुस को बहुत बड़ा अधिकार मिल गया, वह धन्य हो गया। लेकिन उसकी यह धन्यता
क्षण भर में ध्वस्त हो गया। जब प्रभु यीशु को मालूम हो गया कि शिष्यों को समझ में आया है कि वे संसार के मुक्तिदाता हैं, तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में बताने लगे कि उनको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। वे अपना पवित्र दुर्भोग स्मरण के बारे में उनको समझाने लगे। लेकिन जब पेट्रुस और अन्य शिष्य लोग भी प्रभु यीशु को यह कहते सुने कि उनको बहुत कष्ट उठाना होगा, उनको महायाजकों द्वारा अपमान अत्याचार सहना पड़ेगा और उनको मार डाला जाना पड़ेगा, जब ऐसी बातें उन्होंने सुना, पेट्रुस और अन्य शिष्यों को पसंद नहीं आया। जब प्रभु यीशु चमत्कारिक रूप से लोगों को खिलाते थे, अंधों को दृष्टिदान देते थे, गूंगों को वाणी देते थे, बहरों को सुनने की शक्ति देते थे, लंगड़ों को चलने की शक्ति देते थे, अबुग्रस्तों को छुटकारा देते थे, मुर्दों को जिलाते थे, तो शिष्यों को बहुत अच्छा लगता था। वे आनंदित होते थे और उनकी आशा थी कि प्रभु यीशु उनका राजा बनेगा और वे सब उनके मंत्री बनेंगे और इस तरह से बहुत ही अच्छा जीवन होगा, ऐसे उनको उम्मीद थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके न केवल उनको बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी ऐसी उम्मीद थी। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 से 21 में हम पढ़ते हैं, जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों को प्रभु यीशु के पास ले आए और वे दंडवत कर प्रभु यीशु से एक निवेदन करना चाहा। जब प्रभु यीशु ने उनसे पूछा क्या चाहते हो, तो उसने कहा मेरा एक निवेदन है, आप आज्ञा दीजिए कि मेरे इन पुत्रों में से एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। और इस तरह से उनकी उम्मीद सांसारिक उम्मीद थी। जब प्रभु यीशु ने अपना दुर्भोग के बारे में बताया तो उनकी उम्मीद में पानी फिर गया, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। और पेट्रुस ने प्रभु यीशु को अलग ले जाकर पेट्रुस प्रभु यीशु को डांटने लगा, आप ऐसे बात मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, आप ऐसे बात मत कीजिए। पेट्रुस यीशु को डांटने लगा, फटकारने लगा, लेकिन यीशु ने उनको डांटा, उसे कहा हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो, तुम मनुष्यों की इच्छा मनुष्यों के समान सोचते हो, ईश्वर की इच्छा तुम नहीं खोजते हो। और प्रभु यीशु ने पेट्रुस को डांटा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुधा ऐसे होता है, हम भी बहुधा मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, ईश्वरीय दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। हम सांसारिक दृष्टिकोण रखते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ईश्वर की इच्छा को नहीं खोजते बल्कि अपनी इच्छा को खोजते हैं, अपने दैनिक कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार करते हैं और इस तरह से हम कृपा खो देते हैं। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता प्रार्थना में हम ऐसे बोलते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन हम केवल मुख से बोलते हैं, हमारा जीवन में ऐसा नहीं होता है, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं और इसके कारण हम ईश्वर की कृपा को खो देते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को खोजें, ईश्वर की इच्छा को पूरी करें, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु प्रभु पुकारने वाले सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि केवल वही प्रवेश करेंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। इसका मतलब है इस दुनिया में प्रभु को अनुभव करने के लिए और मरने के बाद अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर की इच्छा को खोजना है, ईश्वर की इच्छा को पूरी करना है। आगे प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे, क्योंकि
जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार प्राप्त कर ले और अपने जीवन ही गवा दे। प्रभु यीशु का ये शक्तिशाली वचन ने बहुतों का जीवन बदल दिया, विशेष करके लोयोला के इग्नासियस जो एक सैनिक था और राजा के यहाँ कार्य करता था, वह युद्ध में घायल हो गया और करीब 1-1.5 साल तक वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा। और उस समय जब वह टाइम पास के लिए हॉस्पिटल स्टाफ से पुस्तकें मांगा, विशेष करके लड़का लोगों का, लेकिन उनके पास नहीं था, इसलिए उसने कहा उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी किताबें नहीं, हमारे पास बाइबल और संतों का किताब है। तो वह न चाहते हुए भी उसे पढ़ने लगा और यही वचन, प्रभु का यही वचन ने उसको स्पर्श किया और वह बदल गया। राजा के यहाँ सैनिक का कार्य छोड़कर वह सुसमाचार प्रचारक बन गया और फिर वह एक महान व्यक्ति से मिला, फ्रांसिस सेवियर जो एक प्रोफेसर था उससे मिला, उसके पास भी जाकर यही वचन बोलने लगा और वो भी परिवर्तित हो गया। और वे दोनों और उसके साथ और कुछ युवक लोग प्रभावित होकर, यही वचन से प्रभावित होकर वे सुसमाचार प्रचार कार्य में लगे और वे यीशु समाज की स्थापना किए। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आज हम लोगों को भी सांसारिक मोह माया छोड़ने को कहते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र, संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 9 तक में संत पौलुस ने अपना अनुभव बताया है। जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर ज्ञान को, हर बातों को हानि ही मानता हूँ। मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उन्हें पूरा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं और पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मसीह को प्राप्त करने के लिए हमें सांसारिक मोह माया छोड़ना पड़ेगा। हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 तक में हम एक धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं। वह प्रभु यीशु के पास सलाह मांगने आया। उसने कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु ने उसे कहा, तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो और किसी को मत ठगो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, माता पिता का आदर करो, आदि आदि इन आज्ञाओं का तुम पालन करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। उसने कहा, मैंने इन सब का तो बचपन से ही पालन करते आया हूं। प्रभु यीशु ने जब उसे ध्यान से देखा तो प्रभु यीशु को मालूम हो गया कि उसमें धन का मोह है। इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम में एक बात की कमी है, इसलिए जाकर अपने सारा संपत्ति को गरीबों में बांटो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। प्रिय भाइयों बहनों, उस धनी युवक के समान हमारे जीवन में भी एक बात या एक से अधिक बातें ऐसी हैं जो हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है, हमारा आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रहा है। हमको उसे पहचानना है। हमारे जीवन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? सांसारिक मोह माया रखना, सांसारिक चीजों का जरूरत से ज्यादा उससे मोह रखना, विशेष करके मोबाइल, टीवी आदि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, इंटरनेट, फेसबुक आदि का गलत उपयोग करना, गलत संगति में रहना, ये सब बातें हमको ईश्वर की कृपा से दूर कर देगा। इसलिए हम अपना जीवन का मूल्यांकन करें और इन सब बातों से दूर रहें ताकि हम अपने जीवन में प्रभु को गहराई से अनुभव करें और प्रभु का प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आगे हम सुनते हैं प्रभु यीशु ने कहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपना दैनिक क्रूस को, दैनिक दुख कष्टों को हम खुशी से सहन करें ताकि हम प्रभु को अनुभव कर सके। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र
अध्याय 7 का 10 में भी संत पौलुस ने कहा है, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा हृदय कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन के सभी दुख कष्टों को प्रभु के हाथों से स्वीकार करें, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 में भी प्रभु यीशु ने कहा है, सभी बातों के अर्थात सुख और दुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की इच्छा आप लोगों के लिए यही है। इसलिए हम अपने सभी दुख कष्टों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर से हम जुड़े रहें। आज का दूसरा पाठ में हम संत याकूब ने हमसे कहा है कि कर्म के अभाव में विश्वास व्यर्थ है, कर्म के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव है। यदि हम विश्वास करते हैं, हमारे हृदय में विश्वास है, लेकिन उसके अनुसार हम नहीं जीते हैं, हमारा जीवन में वो विश्वास प्रकट नहीं होता है, तो वो सब बेकार है, हमें उससे कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम जो विश्वास हमारे जीवन में है उसके अनुसार हम जी सके, जैसे इब्राहिम ने अपने जीवन में किया। उसने जो विश्वास किया, प्रभु में विश्वास किया, उसके अनुसार ही वो कार्य किया। निराशाजनक परिस्थिति में भी वो ईश्वर पर विश्वास रखा और वो उसको कार्य में परिणत किया। और हम इसके लिए हम पढ़ते हैं कि वो अपना पुत्र को ईश्वर के कहने पर बलि चढ़ाने को तैयार हो गया जब ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन उस पर भी अपना विश्वास को कायम रखा और इस तरह से वह जीत गया, वह ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक बन गया। तो हमारे लिए भी चाहिए कि हम हर परिस्थिति में, सुख आए दुख आए, हर परिस्थिति में हम अपना विश्वास को दृढ़ रखें। जो हृदय में विश्वास है उस विश्वास के अनुसार हम जीवन जिए। आइए हम इसके लिए कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम आज के दिन में अपने आप को समर्पित करते हैं। हम सबों को आशीष दे ताकि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहे, हर परिस्थिति में हम तुझसे जुड़े रहे, विश्वास में दृढ़ रहे। जो हमारे मन में विश्वास है उस विश्वास के अनुसार हम जीवन जी सके और तेरे कृपा पात्र बने। और हम सबों को आशीष दे ताकि हम जीवन के सभी मोह माया को त्याग दें और हम ईश्वरीय बातों की खोज करें और इस तरह से हम तेरी कृपा को, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार सुमरा तिहिंदो साधारण उपेरिया बारके पुना विवादना तिना पहिल पाठ अब अंजम किला नबी इसाया सा नबी कथा उखा तो बपांचावी या हाकित सासित बबोदरे नबी का आर उना नबी कथा तो प्रभु यीशु रे पुरुना अब तो जोना भकी सुबाद रे तिसा तीरे 16 आयत को पढ़ावदा जे ईश्वर तो धरती रे कुने दुलर के क्वा जे आयन इसका जन्म कोने कुल क्रिया जेमन उनी रे पत्य विके मिल हर आलु को 920 कम जाय दियोन कुन्या प्रभु यीशु तो बाबा मने का तीरे नवा धरती रे हेना उनी तो अब ᱧᱩᱛᱩᱢ ते सनाम काना उपमान और सनाम काना संधावे साहबदा जेमन बाइचा बुनियाम जेमन जाय जीवन बुनियाम प्रभु यीशु दो नवा धरती रे हेकते सनामा रे बाबा उन्हें ग्रुपदा उन्हें की जोहना भागे सुबाद पुना हतिरे 34 आयत रे अबो दो नुका को पढ़ाला 3 रे उन्हें चिला कुनी को जोम लगी कुने होराय कना उन्हें मेकला ओको इने पुला का दिन उनिया मोने ले का चला और उनिया कमी पुरोगी इने जोमा कना उनी दो आया गुजु लहारे जैसे ने भगवान या हाके सासे तो तेरे तीर उनी तो अंडे साले करता है ना उन ओतेर हो उनी तो बाबा होने के सिंद्राकदा उना बेसहा सासे कोई अटकारे का उना तलार हो ये कोई करा बाबा हुई दरिया खान हुआ दुखरिया प्रति इनखोन अचोग में मेनखान एन हो ये मोने लो का दो बांग बीच को अमा होने लिखा की बड़े हुआ आरु खते प्रभु यीशु दो सनामा रे बाबा होने रोकिरा और
abu lagi banjare abu re sia ko abuna ar abu do jaji jione nyam chu ka kuna tinya bhagi sumbar re abu do pon jom kira je Prabhu Yesu do airen jila koi kule kwa hor kudo in okoi kene men ko menda ar unku kule dia he adom kudo ko menda amon johan baptista kana adom kudo ko menda Elias kana adom kudo ko menda nabi kumudre mil hor kana ado Yesu do una jawab te pai kusilina uni kuli ke kwa ape okoi do ina din ko insan te mina pe ape che pe menda ape che patkar kada ar Simon Patras uni do joto chila ko nyutum te noka gi jawab kita am do masi kana am do jibe ईश्वर hopon kana अब तो मतिया भाग्य सुमात सुरो हतीया 17-19 आयत रे नुका पर पढ़ावा प्रभु यीशु दो उन्हें मिता दिया जोना हपन सिमोन आम दो भगवान दिया एते जाय मनवा दो बांग बीच को सेमा बाबा की आम रे नुई सोदर कदा आम दो पत्रास न्यूमो आ आर पत्रास मिता में चटनी न्यूमो आ नुआ चटनी चितारे नि कमी से तखावा आम दो सिरमा रे प्रति को एम कुचुआ उका नुआ धरती रे तोला सिरमा रो तोल की तहना उका लड़ाया ना सिरमा रो लड़ा की तहना आर मुखते सिमोन पत्रास को तिमरांग कोई दरी अधिकारी नाम किरा मेनखान अब लहा से को पढ़ावदा तीन रे प्रभु यीशु जो कराजे छिला खुदो वो जो नाम करे थान मसी कराए मेते आ उनी दो आया हके ससे प्रभुते लोया कुआ छिला खुदो बाको कुसिना सिमोन पत्रास आ इठा छिला को बाको कुसिना वा जोते चिदा अंते उनको आस वीडियो की तहे करा तीरे प्रभु यीशु दो हाहार करते हर को जोम जी जे को तहे करा कड़ा को न्याल जे को तहे करा लिधा को तराम जे को तहे करा घुंगड़ को रोड जे को तहे करा बरन को अंजम जे को तहे करा भूत जे पार को गे को तहे करा आ गोय को होय जे को तहे करा उनको दो रिदस को तहे करा और उनको को आसो कान तहे करा जे प्रभु यीशु दो राजा ही उनको दो मंत्री को हुआ लेकिन इनमो तो बा उनको घारों रे को हम कान आस तहे कान तकवा उनाय तिगे मतिया भाग्य सुबाद 20-21 आयत रे अब उन पढ़ादा जे बिदेरन पन रेन इंगाते उनी दो आयत हपन किन साथे जिसु ठे चला कनाय आर उनी ने होराय कना जेमन प्रभु यीशु दो उनी रेन हपन किन आज एतम से ए दुख चुके मेनखान प्रभु यीशु उनी बिताय कना आउ दो चीए कोयला पे दो चीपे कोयला पे दो बापे पढ़ाय कना और सरगी तीन प्रभु यीशु आया आखिर सासे बापोते लया कुआ उनको दो बाको कुसिला एंते उनको आस लेका तो बांग मिलेना पत्रास आते चिला को तीन प्रभु यीशु ए रोड किदा जे उनी दो आखिर सासे साहाव बिते उनी दो मरन नाइकी को देते अडी सांखावे जोमा आरे वो इचु अमेते मुकान कथा अंजु कते दे आट बड़ायना उना तिगे सिमोन पत्रास तो यीशु एगेर दिकना यीशु एगेर कना मुकान कथा आलम रोड़ा मेनखान प्रभु यीशु दो उनी ए एगेर बोल दिकना बताय कनाय ओचो में शैतान आम दो इन्य होरे अपोटे हुई कना आम दो ईश्वर कथा दो बमेंदा मानो कथा मेंदा मानो लकाते बिस्दा आर ये नुका एगेर बोल खिरिया अडी मानतान गोगो बाबा आर बिहा को अब जीवन रे अडी थाव नुका को बिखना अब दो मानवा लकाते बिस्दा ईश्वर मेंजो लकाते बाबू बिस्दा अब जीवन रे जाना के कुन चिकाय कान जाना के कुन पंथाय कान जाना के कुन कमी कान आबुआ मने लका बुन चिकायला उनारे ईश्वर मने बाबू सिंद्रायला ईश्वर मने बाबू पुरोदा आवनतिगी प्रभु आबु बाबू अटका दाड़े आइना मेनखान प्रभु कथाय ने गुन कना आबुआ भले ईश्वर मने लगी मतिया भाग्य समाज 7 या 21 रे प्रभु यीशु मेन करा प्रभु प्रभु को मितेंगान जोतो हरदो सिरमा रायते बाको बड़ो दाड़या बीचगम सिरमा रे नाई बाबावा मने लेका सेनोइगे तो नहीं तगे नुआ धरती रे प्रभु अटकारी लगे तो
ar segoi tayam ho jalim jion nyam lagi abu do isora mone sendra hi tapuna isora mone puru hi tapuna laha se prabhu Yesu mena kala jahai in panjai ye mere kai ate chibangu ma ente okoi aya jion bancaga mena untuk ada aku in bagi smart ketika ayah jione ada untuk nanyama ente mijen manwa do ci lab yute ayah buta jati lab ramo ayah jione alika untuk ci lab yute serigi Prabhu Yesu anwa kata do alma ora jione bodola kada asukaite Loyola len Ignatius kodo miten palpone tahikan raja lagi lehai kan tahikan unido midom tire unido jokhom nai ar अस्पताल में एमा दिने tahikana ar umuk tere somoy aya somoy palom lagi unido itu पढ़ाई menawala ar unden ko do uni ta kita baku yang dari nete bang tahikana Bible asono ko kitab ko maria arna पढ़ाल dia jion do bodolna sukaite nuwa katha uni jotet dia ar uni do raja ten palpon ya kuni begida ar bhagi samad dhire huina ar unkagi uni do Francis Xavier Mutuman miten professor ko do college re पढ़ाई ko thakan uni nyapal dia uni nuwa katha de dia uni jion ho bodolna anungate थोड़ा जुवन को जुड़ायना अनुगाते जीसु समाज इहोना अड़ी मनोतान को गोबा आ बिहा को प्रभु तो तिहि आबो हनु काना छिबांग लगे हो उनकना जेमन धरती पिया माया जलाबु बगिया सोनो पोलुस फिलिपी कुठन सोनो पोलुस सचिथि तिसा तिन रिया सब खनो आयते सोनो पोलुस सेमेंदा उकाता इंदो लाबना इन बुझवे तहेगान उनादनी तो मसी यते नुकसान इन बुझुदा আর প্রভু যিশু বাড়াইলো সরস কথাই বুঝিওদা আর উনা কোন ছাড়াতে বাকি দো নুকসান বুঝিওদা উনা দো ইন্দো কাটওয়া কি বুঝিওদা আর ইন্দো প্রভু ᱧᱟᱯᱟᱢᱤ প্রভু পুরোপুরি ᱧᱟᱯᱟᱢᱤ উনি সঙ্গে মিলবিদো নোয়াগি মেনজংখানা সরিকে নোয়া ধরতি পিয়া মায়া জালা আবু দো 30 হো ईश्वर सूर्य बाय सूरी चोबना ईश्वर ठेन बाय मिलो चोबना अब दो मतिया भागी सुमार रे बुन पढ़ा मरकुसा भागी सुमार रे 10 घंटे रिया 17 बुन 22 आय थबी जे अब दो जुन बिटेन जुन पुरा बाबत कुन पढ़ा कोई दो प्रभु यीशु ठेन सलाह हतावे हेन निये कुली किदिया ए गुरु जादु जीवन याम लगी चिंचे काया और निये दया दिया जे हमको हुकुम को बतावे अलुम खुना अलुम दो टुटिया एडे अलुम को हा एटा को अलुम ठोकवा हिंगा हुकुम मनाव की में नुकाना हुकुम को बतावे और जाजु जीवन न्याम उनी में करा नुआ को सनाम दो इंदो गिद्र को इन मना उकारा प्रभु यीशु तीरे उनी ध्यान दे गेरा दिया प्रभु यीशु तो उनी रे मिटेन कोम जरी न्याल करा मिता में धोना लावच अदोना तिकी प्रभु यीशु उनी मिता दिया ama sanama kering kate ngi uriku imakum anu kate amdo sirmare ama kunji tahem sama mente adi manutan gugo baba ar bihago nu jun purangka awa jion reho miten katha se miten kon justi katha nuka namina ukado awa atma pi allahan tire apot hukana atma legate babun lahatari kana adumna te nuwa bu nye nuwa chiku katha abwa jiore nukana mina ado abu akote kuna atma pia jiore akote kuna asukaite mobile tv nuwa kuriya jeru kon jasti vyawhar se internet facebook imantia nuwa dia galat उपयोग आनुखते abu to isora sahai pun anta जहाँ संगे बढ़िया संबोध मुकाना कथा को अब तो ईश्वर को बिगाड़े ना ईश्वर सगळे बाया करचे ना अदम ना इतगे अब लगे जरूरिया जेमन अब तो नुमा कोन सहार बुनता है लहा से प्रभु यीशु मिता उनकना जेमन अब दिनम दिरिया क्रूस दिनम दिरिया दुख कष्ट जेमन कुसी तिबुन सहा उनार के अब भले बिना कुदिन तिकुआ दोसा चिठी रे
7 10 ayat re sono Paulus se menda ukata duk isora menjung leka abu pun atanda una tete nungkana mon chur huyuk kana ukata re do duk ri akatha gi bonu una yetgi abu do abu mimi duk kosto isora tikon bun atangma ar unangi isor bun sarhama ende Thessaloniki kuthan sono Paulus sa pahil chichi re mone 18 ayat re sono Paulus se akhoi mita bun kana jemon abu do sanama lagi mita me duk ar suk sanama lagi isor bun sarhama ende Prabhu Yesu likate isora benjong do abu lagi makan dia aduna itige sanama lagi duk suk lagi isor bun sarhama umisge durabun tahema atinya dusar parte abu do sono te Jacob be mita bun kana je petio ukado kami begorte una do goya kami begorti petio do goya una jahan labh buma abu mone jigire uka petio bina tabuna una petio to abu katha ar kami re sodorma abu katha ar kami re sodorma jemon abu do isora sahe bunya ka Abraham do kai biswase mo do kami re prukda मुश्किल हालत रहो उनी दो ईश्वरे पतियो ना आर ना पतियो दो कमिरे दुखिदा उना कारण थी उनी दो ईश्वर किरे आय बन दाड़िए बिता दिया उनी दो आया पतियो गुणते उनी दाड़े दिया अंते उनी पतियो काम थे कना जे ईश्वर तो उनी कोई को कोन है बिरी दाड़िया अंते ईश्वर उनी लय थे कना हमरे बॉस को इपिली का संज्ञा उनी नीचे थे कना उनी हो दाड़े के बिता दिए रे उनी दाड़े दिया ना अंते आसो कना थे कना पतियो का जे ईश्वर का गो काम में पूरा mente atau nanti abu ho Abraham lika abuha Yesus abu kemire kathare una bundo purwa jemon isora jite adaya burun atka daya diratpe nuwa lagi babawa sahe bun koya e baba isor tihin ale do am thin khon dayale asukana horale me asukai te ale potyo kajar tale me jemon ale do ka potyo le nyamaka ale ya mone jiwi ka potyo mina ona do ale ya katha kamire jemon sodoro anuka te ale do ama hajite ama daya dulor jawile ka daria saatre ne horokna nuwa dharti ya maya jala kon chadawle jemon ale do atmalika tale bis daria ama mone le sindra ama mone le puro anuka te ale do nuwa dharti re ho ar koi kate ho ama hajite le ka jaju le nyam Bapak Isor mahbi ke amal Islam karena ini adalah Yesus Kristus tunte. Amin.